एक आरज़ू काज़मी अकेली नहीं है, यहाँ पर बहुत से आरज़ू काज़मी हैं। अगर आप एक को डरा धमका के मार भी डालेंगे, उसके बाद भी लोग बोलना नहीं छोड़ेंगे, लोग बात करेंगे ऐसे। पर हम क्यों नहीं तरक्की कर सके? हम क्यों ऐसे हैं? हमने क्यों वो रास्ता छोड़ा जिससे तरक्की हो सकती थी? गया पाकिस्तान में इस्लामाबाद खासतौर पे जहां पर मैं मौजूद हूँ, उसके लिए कहा जाता है, अगर आप लोग गूगल करें तो आपको गूगल में भी मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी है इस्लामाबाद। किसी भी तरह के जर्नलिस्ट के लिए इस्लामाबाद से बढ़कर कोई नहीं है, यानी सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी के नाम से या नंबर पे फर्स्ट नंबर पे जो है वो इस्लामाबाद का नाम आता है। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे साफ बता रही हूँ कि मैं डरती किसी के बाप से भी नहीं हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि हम क्यों नहीं इस मुल्क को चलने देते? किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई हमारे खिलाफ साजिश नहीं करता, हम खुद साजिश करते हैं। अब वो जिसे पंजाबी जी कहते ने, अपने आप को अब बंदा क्या कोसता रहे? हम खुद ही लोग हैं, हम खुद हैं वो लोग जो अपने आप को कोसते कोसते रहना चाहिए हमें। आप लोग जो है लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे और मुल्क का बेड़ा गर्क करके जो आप लोगों ने रखा है, उसमें सभी शामिल हैं। पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, एजेंसीज भी हैं, आर्मी भी है। जब तक, और मैं देखता हूं सारा टाइम पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कभी ये कोई डिस्कशन नहीं हुई कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमारी रुकावटें क्या है, हमारी जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, हम यूथ को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। एक ही डिस्कशन पाकिस्तान पे टीवी पे होती है, इमरान खान जेल में है, इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। पाकिस्तान का मीडिया डजंट डिस्कस एनीथिंग विच इज गुड फॉर द सोसाइटी। दे ऑलवेज डिस्कस वन थिंग कि एक बंदे को बाहर निकाल लो। मुझे तो ये लगता है कि ये सारे का सारा, ये सारी की सारी जो सिचुएशन लगती है, यार इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक बंदा है और लोग नहीं रहते। ये जो 25-26 करोड़ की हम बात करते हैं, ये क्या उनका मुल्क नहीं है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों जो भी पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि पाकिस्तान में हमको इतनी फ्रीडम है बोलने की, हम ये कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो दोस्तों उसका एक एग्जाम्पल आप देख लो। अर्जू का आदमी जो पत्रकार है, जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, उनको ISI ने धमकी दी है कि या तो आप लाहौर आइए वरना तो आपको घर से उठा लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पर पाकिस्तान के बारे में ये बोला कि पाकिस्तान IMF के पास में भीख मांग जाता है कटोरा लेके, और जो भी पाकिस्तान की सच्चाई बात थी उन्होंने वो बखान कर दी यूट्यूब के ऊपर। अब ये चीज़ ISI से कंट्रोल नहीं हो रही है और वो उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद खासतौर पे जहां पर मैं मौजूद हूँ, उसके लिए कहा जाता है, अगर आप लोग गूगल करें तो आपको गूगल में भी मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी है इस्लामाबाद। किसी भी तरह के जर्नलिस्ट के लिए इस्लामाबाद से बढ़कर कोई नहीं है, यानी सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी के नाम से या नंबर पे फर्स्ट नंबर पे जो है वो इस्लामाबाद का नाम आता है। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे साफ बता रही हूँ कि मैं डरती किसी के बाप से भी नहीं हूँ। मैं जो बात करनी होगी वो मैं करूंगी, और अगर आप लोग अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को ठीक करना होगा। आपको अपनी आदत खत्म करनी होगी कि आप लोग जो है लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे और मुल्क का बेड़ा गर्क करके जो आप लोगों ने रखा है, उसमें सभी शामिल हैं। पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, एजेंसीज भी हैं, आर्मी भी है, और हमारा ये सब कुछ सभी का किया धरा है। कोई एक ऐसा नहीं है जिसको हम कहेंगे सिर्फ इसी की गलती है या यही शामिल है इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में। लेकिन बहरहाल, अब जब लोग बात कर रहे हैं, लोग बात करते रहेंगे, चाहे आप इंटरनेट सर्विसेज डाउन कर दें, चाहे आप सोशल मीडिया बैन कर दें, चाहे आप लोगों को डराएं धमकाएं, चाहे आप घरों से उठा के ले जाएं, चाहे आप मारे पीटे, चाहे आप कुछ भी करें, लोग अब डरने वाले, घबराने वाले नहीं है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। लेकिन बहरहाल, मेरा ख्याल ये था कि आज नया साल जो है वो किसी अच्छे नोट के साथ शुरू होगा, नया साल जो है वो किसी अच्छी बात के साथ शुरू होगा। लेकिन बहरहाल, मेरा नया साल जो है वो इस तरह से स्टार्ट हुआ है कि जी इस किस्म की कॉल्स जो है वो मुझे की जा रही हैं, इस किस्म के मुझे धमकियां दी जा रही हैं, और मुझे यकीन है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले और मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे दोस्त और हर कोई जो थोड़ा बहुत भी सेंस रखता है वो डेफिनेटली जो है वो एक अपना अपने दिल में एक ख्याल रखेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वीडियोस पे हमारी नजर रखिएगा, आती रहेंगी, और किसी वक्त ना आए तो समझ जाइएगा कि एक्शन हो गया है। लेकिन ये जरूर है कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं भी अपने दोस्तों, चाहे वो असद तूर हो, चाहे वो मतीउल्लाह जान हो, चाहे एजाज सैयद हो, उन्हीं की तरह डट के खड़ी रहूं।
अब जो लोग डरा धमका रहे हैं, जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है। मुझे मालूम है लाहौर से बैठकर ये सब कुछ कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है, वो भी मालूम है। लेकिन क्या किया जाए जी, जो लोग गटर क्लास होते हैं वो गटर से निकल भी आए तब भी उनकी क्लास तो नहीं बदलती। तो मेरे ख्याल है कि वो इसी तरह की घटिया हरकतें करते रहें, उनसे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमारी ये गलती होती है कि हम हर एक को जो है वो हर एक के ऊपर शुरू में बिलीव कर लेते हैं और ट्रस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जब उनकी गटर क्लास हमें पता लगती है तब तक हम काफी ज्यादा जो है अपना नुकसान कर चुके होते हैं। मेरे तो खैर लोग पैसे भी खाकर भागे हुए हैं, मेरे ही पैसे का अपने घर में माइक लगाकर और मेरे ही पैसे का जो है वेबकैम लगाकर मुझे ही गालियां निकालते निकालते रहे हैं। लेकिन खैर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक ऊपर वाला भी होता है और उसकी लाठी भी आवाज होती है और वो ऐसे लोगों के सर पे पड़ती रहती है, और इस तरीके से उनके कुछ ना कुछ होता रहता है। हमें उनके खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं होती, उनके ऊपर सिर्फ एक कहने चाहिए इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हाल ये है कि ना तो कोई पारा चनार की बात कर रहा है, ना टीवी चैनल्स कोई खास बात कर रहे हैं, ना बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, ना ये बताया जा रहा है। कुरम एजेंसी वहां का भी हाल खराब है। आप सभी जानते हैं कि पाक अफगान बॉर्डर पे भी टीटीपी के अटैक्स जो है वो जारी हैं और बार बार जो है वो बात करने की कोशिश की जा रही है तालिबान के साथ, यानी कि जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसके साथ, लेकिन वो भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कुछ मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कि दोनों तरफ जो है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो अफगानिस्तान हो, दोनों तरफ जो है ट्रस्ट जो है एक दूसरे के ऊपर तकरीबन खत्म ही समझे के हो चुका है। और मैं देखता हूं सारा टाइम पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कभी ये कोई डिस्कशन नहीं हुई कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमारी रुकावटें क्या है, हमारी जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, हम यूथ को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। एक ही डिस्कशन पाकिस्तान पे टीवी पे होती है, इमरान खान जेल में है, इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। पाकिस्तान का मीडिया डजंट डिस्कस एनीथिंग विच इज गुड फॉर द सोसाइटी। दे ऑलवेज डिस्कस वन थिंग कि एक बंदे को बाहर निकालो। मुझे तो ये लगता है कि ये सारे का सारा, ये सारी की सारी जो सिचुएशन लगती है यार, इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक बंदा है और लोग नहीं रहते। ये जो 25-26 करोड़ की हम बात करते हैं, ये क्या उनका मुल्क नहीं है? और हम आज क्यों पीछे हैं? हमने ऐसे बड़े 5 साल मंसूबे बनाए हैं, क्यों हम पीछे हैं? बिकॉज हम डिलीवरी नहीं करने देते। मुझे याद है इमरान खान साहब जाने से पहले जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, डेलिबरेटली तेल की कीमतें इतनी सस्ती कर गए और आईएमएफ का मुआहदा तोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि आईएमएफ हुकूमत से नाराज होगी, इनसे मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा तो मैं कहूंगा ये है वो लोग जिनको तुम लेके आए हो। मैं ही अच्छा था, मुल्क चला रहा था। जब सियासतदान ये काम करें एंड देन हमारे ही लीडर आईएमएफ को खत लिखें और ये कहें कि सर जी पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम ना दीजिएगा, मुझे ये बताएं दुनिया में कौन सा ऐसा बंदा जो ऐसे करता है? मैं तो सिर्फ इस चीज को जानना चाहता हूं, मैं सिर्फ इस चीज को जानना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो दुनिया को खत लिखे और कहे पाइन पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन न दें? तो पाकिस्तानी जो भी बोलते हैं कि यार पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी देश है, यहाँ पर हमको सभी को स्वतंत्रता है, हमको सभी के पास में हमारे अधिकार है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ मतलब आप यार खुद अपने मतलब देश की एक सच्चाई भी नहीं बोल सकते, तो फिर आप क्या ही, आपको क्या ही बोलने की चाहती है? मतलब पाकिस्तान में हमने बहुत एग्जाम्पल पहले भी देखे, बहुत पत्रकारों को मार भी दिया गया आईएसआई के द्वारा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की जो भी सच्चाई थी वो यूट्यूब के ऊपर जाहिर की थी। क्योंकि मेन सी मीडिया तो वहाँ की जो फैंसी मीडिया मेन सी मीडिया है जो पाकिस्तान की, वो तो कभी भी इस चीज़ को कवर नहीं करती, क्योंकि वो तो वहाँ की जो सत्ता है उन्हीं की तो मीडिया है, तो वो कभी भी उनको उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलती और पाकिस्तान को हमेशा एक अच्छा कंट्री बताती है। लेकिन जो यूट्यूबर्स है वो एक हकीकत दिखाते हैं पाकिस्तान में हकीकत क्या चल रहा है। तो इसके लिए अब जो पाकिस्तान की सत्ता है या आईएसआई है वो इन यूट्यूबर से परेशान है और उनको या तो घर से उठाने की धमकी देते हैं या अन्यथा मारने की धमकी देते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।